जय मसीह के मित्रों, एक बार फिर से परमेश्वर पिता के पवित्र कलाम से हम सीखने जा रहे हैं। और आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से जवानों के लिए परमेश्वर के कलाम को देखने जा रहे हैं। युगों के आरंभ से पवित्र बाइबल में संसार में हर एक समय, अलग अलग समय परमेश्वर पिता ने युवा लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। विशेष करके उनकी जवानी के लिए सौपदेशक में ये वचन आया, हे जवान अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। परमेश्वर पिता ये खास बात क्यों कहते हैं? और आज जो मुख्य आयत है मैं जवानों के लिए रखना चाहता हूं, उत्साहवर्धन के लिए, परमेश्वर के द्वारा जीवन में आशीषित होने के लिए। वो पाया जाता है भजन संहिता 119 और उसका 9वां पद। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन युवाओं को सही मार्ग में ले जाने में अगुवाई करता है। जब वो भटक जाते हैं, जब वो सांसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, गलत मार्गों पर चले जाते हैं, तो पवित्र धर्मशास्त्र उनकी अगुवाई करता है। परमेश्वर पिता का जो सबसे खास वरदान है जवानों के लिए कि वो उन्हें लीडरशिप देना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अगुवाई देना चाहते हैं। मूसा के बाद यहोशू, जो कि मूसा का सेवक था, उसको परमेश्वर ने मूसा का उत्तराधिकारी बनाया। और क्यों बनाया? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा था और वो मूसा के द्वारा प्रशिक्षित हुआ था। और परमेश्वर पिता ने यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 और 9 में ये बात कही कि तेरा मन कच्चा ना हो, हियावान दृढ़ हो जा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। और जो दूसरी बात 8वें पद में जो बड़ी खास है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, ताकि जो कुछ तू करे उसमें तू सफल हो। आज बहुत से युवाओं की असफलता का कारण ये है कि उन्होंने खुद की बुद्धि, खुद की डिग्रियों और खुद के कौशल पर ज्यादा भरोसा रखा है। सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखने का अर्थ यही है मेरे प्रिय जवानों, कि जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, एक विशेष उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है, उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा वो पूरा करना चाहता है। God wants to fulfill the purposes through our life that He has designed when we were getting saved in the womb of our mothers. मां के गर्भ से परमेश्वर पिता चुन लेता है, जैसा उसने यशाया को चुना, यिर्मयाह को चुना। यिर्मयाह घबरा रहा था, प्रभु मैं तो लड़का हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, और जो तू चाहेगा वो होगा, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ युवा अगुआ है। कितनी शानदार बात है। और वो यिर्मयाह एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा याजक और कलीसिया को बचाने वाला और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला अगुआ बना। आज कलीसियाओं में यिर्मयाह के समान जवान हमको चाहिए, जो देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, विसंगतियों के लिए, समस्याओं के लिए, वो सारी बातें जो मानव समाज को खोखला कर रही हैं, उसके लिए यिर्मयाह के समान देश और समाज के लिए प्रार्थना करें, विलाप करें। यिर्मयाह ने विलाप गीत की पुस्तक लिखी और उसका 3रा अध्याय 27वें पद में लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जब जवान बेउद्देश्य, निरुद्देश्य यहां वहां घूमते रहते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि वो उद्देश्यहीन है, उनके जीवन में समय का कोई महत्व नहीं है। और ऐसे लोग बाद में बड़े पछताते हैं
कि जो समय उनको दिया गया था उस समय का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, और आज वो असफलता के एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां से उनको नहीं मालूम कि अब कहां जाएंगे। इसलिए जवानी का जो वक्त है वो निर्माण का है, वो शिक्षा प्राप्त करने का है, वो वरदानों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का है। सही समय पर नौकरी करना, सही समय पर विवाह करना, सही समय पर कलीसिया और समाज में जो आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं उनका निर्वहन करना, यही यिर्मयाह विलाप गीत 3:27 में कह रहे हैं कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, बोझ उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम असफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाएंगे। God never wants you to be unsuccessful in your life. God wants you to be a successful young man. प्रभु यीशु मसीह मात्र 12 बरस के थे। यरूशलेम में फसह के पर्व के दौरान उनके माता पिता आगे बढ़ गए कि शायद वो अन्य कुटुंबियों में होंगे, लेकिन वो तो मंदिर में थे। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने उनको बड़े बड़े शास्त्रियों से शास्त्रार्थ करता पाया। माता मरियम को समझ में आ गया कि जिनका जन्म पवित्र आत्मा की अगुवाई में हुआ है वो परमेश्वर का चुना हुआ बेटा है, जो जगत के उद्धार के लिए भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी करेगा। प्रभु यीशु मसीह मात्र उस समय 12 बरस के थे, और उसके बाद लिखा है कि वो अपने माता पिता के वश में रहे, और 30 साल के जब हुए तो 3.5 बरस तक उन्होंने अद्भुत सेवकाई की। और आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उत्तम सेवकाई, शिष्यों और अन्य लोगों के द्वारा सेवकाई के निरंतर बढ़ने से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। ये इसलिए है क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है, और वो स्वयं जवानी में उन्होंने अपना बोझ उठाया। जो परमेश्वर ने उनको काम सौंपा था उसको उन्होंने ईमानदारी से, सत्यता के साथ निभाया। हमें अपने चरित्र का सही सही निर्माण करना है। जवानों, हमें यहोशू के समान एक लीडर बनना है जो समाज को, कलीसिया को लेकर आगे जा रहा है। और युवावस्था में परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, फील्ड्स में उत्तम अगुवाई करें, और ये तब संभव होगा जब हम जवानी में हर एक वक्त का, एक एक पल का सही सही प्रयोग करेंगे अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए, अपनी ट्रेनिंग प्राप्ति के लिए, और सबसे ज्यादा कि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सामने रखते हुए उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो हम दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। यशायाह 6 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने पूछा मेरी ओर से कौन जाएगा, और यशायाह ने कहा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेजिए, मुझे भेज। ये हौसला, ये ताकत हमारे जीवन में, जैसे यशायाह कह रहा होना चाहिए। There should be a radical change in the life of the young people, और ये रेडिकल चेंज तब होगा when Jesus will be your master, जब प्रभु यीशु मसीह आपके अगुआ होंगे, वो आपके स्वामी होंगे, और जब वो आपका हाथ पकड़ेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तीमुथियुस जिसे संत पौलुस ने शिक्षा दी, आगे बढ़ाया, और वो 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी कुछ बातों को हम देखेंगे कि पौलुस ने उसे कहा कि जो बातों की शिक्षा तुझे दी गई थी, जो आज्ञाएं दी गई थी, वो तू खुद भी माना कर और दूसरों को भी सिखाता रहे। यह सबसे शानदार बात है कि खुद भी माना कर, तभी तो तू दूसरों को सिखाने के योग्य होगा। और आगे लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जवानी का जो समय है वो बुरे दौर से गुजरने पर भी हमें एक स्थिर पेड़ की तरह, चट्टान की तरह स्थिर रहना है, और ऐसा तब संभव होगा जब हम मूसा के समान, यहोशू के समान, दाऊद के समान, यशायाह यिर्मयाह के समान, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के समान परमेश्वर जो अनंत चट्टान है उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है वचन और चाल चलन
जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब जवान लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को हमेशा स्थान देते हैं तो परमेश्वर उन्हें सफलता के ऊंचे स्थानों पर बैठाया करते हैं। ये एक सच्चाई है। अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, सबों ने जवानी में अपना जीवन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा के लिए ऊंचे स्थानों में बैठाया और इस्तेमाल किया। और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। ये एक बड़ी खास बात है। आइए बड़ी दीनता नम्रता के साथ इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वो आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता के ऊंचे शिखर पर लेकर जाएंगे। वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।